देन उसको एक हेल्प होगा कैसे बना, ठीक है। तो यार स्टार्टिंग से बनाता हूँ, डिलीट मारता हूँ ये भी। तो मैं एक पीटी राउटर ले रहा हूँ यहाँ से, ओके, एक नहीं दो ले लेता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझो, आज हम सीखेंगे डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ठीक है। कल थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था बट इन बिटवीन हमने छोड़ दिया था। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्विच ले रहा हूँ, ये भी पीटी स्विच ले रहा हूँ, ठीक है। एक देखोगे ना पीटी एम्प्टी स्विच भी है यहाँ पे, और पीटी राउटर भी होता है, पीटी एम्प्टी राउटर। इसमें क्या खासियत है, सब कुछ एम्प्टी है, देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, यानी कि इसमें सारे मॉड्यूल्स आप खुद से ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल्स मतलब ये जो सारी दिख रही है मॉड्यूल्स, ये लिखा होता है ना, कल दिखा रहा था, याद आ रहा है कुछ? किनको दिखा रहा, राहुल आपको याद आ रहा है कुछ? नहीं, राहुल भाई हैं, चले गए। हेलो गैस, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बोल ही नहीं रहा यार कोई। हेलो हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? हेलो, अच्छा म्यूट कर यस दिया। यस आ रही सर, आ रही। बोल दिया करो भाइयों, पता नहीं लग पाता। तो कल मैंने मॉड्यूल दिखाया था कईयों को, और आई थिंक उनको समझ में आया होगा। पीटी एम्प्टी करके भी स्विच या राउटर होते हैं अपने पैकेट ट्रेसर में खास करके, जिनमें सारे मॉड्यूल आप खुद से डाल सकते हो जो भी अवेलेबल है। तो एक स्विच और ले लिया। अब मैं इसको फटाफट कॉन्फ़िगर करता हूँ। यार यहाँ पीसी भी लगा लेना चाहिए था ना, एक दो पीसी लगा दूं बस, क्या बोलते हो आप लोग? एक लगा देता हूँ, है ना, और एक यहाँ भी लगा देता हूँ। कौन सा केबल कनेक्ट होगा राहुल बताना, इसके इसके बीच में? दीपक भाई आप बताओ, कौन सा केबल कनेक्ट करेंगे इस होस्ट और इस स्विच के बीच में? ये करेंगे कॉपर स्ट्रेट थ्रू, या हम करेंगे कॉपर क्रॉसओवर? बोलो। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इस स्विच से इस होस्ट को मेरे को कनेक्ट करना है, कौन सी केबल यूज करूं मैं पैकेट ट्रेसर से? यहाँ पे मैं स्ट्रेट करूं यूज या क्रॉस? स्टे कर सकते हो, राउटर तो अगर उगड़ते तो क्रॉस करते, पर इसमें स्टे हो सकता है बिकॉज ये हो जाएगी। गुड। ये एक ही पार्ट होता है ना, इसलिए इसमें स्टे रहती है, क्रॉस तो इनमें होती है जिनमें डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ, स्विच क्या करता है, स्विच का काम वैसे कुछ नहीं होता क्या खास, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा काम होता है वही इतना। होता है, क्यों नहीं होता है, आदमी सोचता है सोचते क्या नहीं होता। अच्छा एक चीज और, ठीक है अभी आप कराओ। चलो फटाफट कन्फिगर करते हैं। आई थिंक किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग अपनी इस वाले CLI से ऑलरेडी इसके नोन हैं, करेक्ट गाइस? करेक्ट मी, या मेरे को इसका आंसर दो। आप लोगों को जो हमने बेसिक्स अभी तक पढ़ा सारा क्लियर है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो कि इंटरफेस पे IP नहीं दे सकता? ये क्या कैसे राउटिंग टेबल कैसे चेक करते नहीं कर सकता कोई? आप में से कोई ऐसा है क्या? शायद खाना खा रहा हो। कोई बात नहीं। तो अब यहाँ क्या करना है, एक बार इसको समझो, सॉरी, एक बार यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या क्या देना है। इसमें हम डालेंगे 10 का नेटवर्क, ठीक है। थोड़ा अलग अलग करता हूँ हर बार मैं, जानबूझ के, प्रैक्टिस अच्छे से करो। यहाँ पे डालेंगे 20 का नेटवर्क, ठीक है जी। यहाँ पे डाल रहे हैं 30 का नेटवर्क, ओके। ओके सर। गुड, ऐसे ही बोल दिया करो भाई, मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे एक ना लूप बैक भी ऐड कर देते हैं इस वाले राउटर पे। लूप बैक हम डालेंगे 50, ठीक है जी। क्या रहेगा, ये लूप बैक रहेगा 50, मतलब इस तरह से कर देंगे इसको 51, करेक्ट। और इसी लूप बैक को वी आर गोइंग टू कंसीडर कि ये क्या है। म्यूट कर लो एक बार थोड़ा सा यार, मुझे बोल रहा हूँ अनम्यूट करना। इसको हम कंसीडर करेंगे इंटरनेट,
और हम जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग करेंगे उसको किस चीज़ के लिए यूज करेंगे कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग करके हमें देखना चाह रहे हैं कि जितनी ट्रैफिक इस वाले राउटर पे आती हैं अननोन ट्रैफिक, उसको ये राउटर क्या कर रहा है, इसके पास भेज रहा है। ठीक है, यानी कि हम सिंपली क्या करना चाह रहे हैं, पिंग करना चाह रहे हैं इस तरफ की जितनी भी डिवाइसेज हैं उनसे, किसको, ये 50.0.0.1 को। करेक्ट, समझ में आ रही बात, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ओके, मैं क्लियर हूं आप लोगों को? यस सर। चलो अब आईपी देते हैं फटाफट, इसमें देते हैं पहले आईपी। कैसे आईपी देते हैं इसमें, ज़्यादा बार क्लिक हो गया भाई। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10.0.0.2, हम देते हैं गेटवे 10.0.0.1। ठीक है, ये हटा देते हैं। हम स्टैटिक आईपी दे रहे हैं, राइट, डीएचसीपी नहीं दे रहे हैं। डीएचसीपी कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आएगा, सीखेंगे। तो ये आईपी दे दिया। यहाँ पे क्या आईपी देंगे, गेटवे डाला है आईपी 10.0.0.1, ये डाला। तो यानी कि इस वाले इंटरफेस पे अपन को क्या आईपी देनी भाई लोग, बोलो, इंटरफेस 10.0.0.1। करेक्ट। नो शट लिखना है क्या, क्या मुझे नो शट कमांड चलाना है आईपी एड्रेस देने के बाद? यस सर। क्यों चलाना है? अप करने के लिए उसका पोर्ट को, इंटरफेस को अप करने के लिए। गुड। अब क्यों करना है पोस्ट इसके इंटरफेस को? सारा पहले डाउन रहता है सर राउटर में। करेक्ट, गुड जॉब, यही सुनना था मेरे को। देखो अब कर दिया, देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर, देखो ये दूसरे कलर का हो गया और ऑरेंज कलर का क्यों हुआ है, इसको समझेंगे आने वाले टाइम पे। अपने माइंड में क्वेश्चन रखो, अगर अदरवाइज यू गाइज कैन गो टू गूगल एंड सर्च क्यों रहता है ऐसा। ठीक है, टिल द टाइम वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं तब तक थोड़ा सा मैं भी बना के रखता चीज़ों को। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आईपी का आईपी एड्रेसिंग वगैरह कर लो भाई। नो इंटरफेस F0/0, यहाँ पे वैसे एक आईपी देना हम भूल गए इस वाले इंटरफेस पे ना, दे लेंगे अभी। आईपी एड्रेस क्या है, 20 की नेटवर्क यूज किया है। इस वाले पे भी आ जाओ भाई, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस ठीक है। अब इस वाले इंटरफेस पे F1/0 पे हमें क्या आईपी देनी है, 30.1। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आईपी दी, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या दूंगा मैं, इस वाले इंटरफेस की आईपी है ना, इस वाले इंटरफेस की आईपी जो होगी उसको मैं क्या दूंगा, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस दूंगा। तो इसके लिए मैंने ये खोल लिया भाई, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, 30.0.0.2 30.0.0.1, इसको डिलीट मार दिया, इसको बंद कर दिया। हो गया भाई कॉन्फ़िगरेशन, हमने आईपी एड्रेस दे दिए सारे सबको, सब सही चल रहा है भाई, कोई इशू किसी को? अब कनेक्टिविटी चेक कर लो, क्या ये पिंग कर पा रहा है, इसको देख लेते हैं करके एक बार, कर तो लेना चाहिए भाई। पिंग 20.0.0. कर पा रहा है ना, क्या ये 20.0.0. को पिंग कर पा रहा है? कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये राउटर के ही दो इंटरफेस है ना, इस राउटर पे सारा कुछ कन्फिगर है, राइट गाइस, समझ पा रहे हो? यस सर। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जब इस पे कोई चीज़ आप पिंग कर रहे हो तो कहाँ जा रहा है इसका सारा ट्रैफिक, ये इसका ट्रैफिक जा रहा है सीधा राउटर के गेटवे पे जा रहा है। गेटवे का मतलब जहाँ से एग्जिट करेगा लाइन को। अगर इस पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क में कोई और डिवाइस लगी होती, मान लो यहाँ 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 ऐसे करके,
तो क्या आपको लगता है कि इस चीज राउटर के पास जाने की उसको जरूरत थी, गेटवे के पास जाने की जरूरत थी? नहीं, नहीं जाने की जरूरत। स्विच इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर इसके पास सारी इसके जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और इसके पास अगर उसकी पूरी एंट्री अवेलेबल है कि कौन से इंटरफेस पे कौन सी डिवाइस कनेक्ट है और किस नेटवर्क में है, तो क्या करेगी? तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क के जितने भी ट्रैफिक होंगे उसको लोकल एरिया नेटवर्क में रखेगी ना। और अगर उससे बाहर इसलिए ना जाए उसके लिए राउटर लगा के रखते हैं, क्योंकि राउटर काम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आ रहा है तो उसको क्या करे, ब्रेक करे, आगे ना जाने दे अपने से। समझ रहे हो बात को? लेकिन स्विच पे अगर कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आती क्या करता है स्विच, जहां से आया है वो ट्रैफिक जिस इंटरफेस से, उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे क्या करती है, उसको फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन राउटर ऐसा नहीं करता है। राउटर काम है भाई, अगर कोई ब्रॉडकास्ट आ रही है तो उसको रोक लेगा, बोलेगा रुको भाई, तो ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करता है ना। ब्रॉडकास्ट स्विच क्या करती है, ब्रॉडकास्ट को ब्रेक नहीं करती है, ब्रॉडकास्ट करती है। राउटर क्या करता है कि भाई ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करती है। तो समझ जाना इस बात को, इसीलिए राउटर हमेशा लगाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जहां पे एंड हो रहा होता है वहां पे एक राउटर लगा के रखते हैं। इसीलिए बोलते हैं राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट देता है, कनेक्टिविटी देता है। करेक्ट? अब इस राउटर से इस राउटर कनेक्टिविटी होएगी ऐसा हम मान रहे हैं, और यहां से इसकी कनेक्टिविटी होएगी। लेकिन क्या यहां से एक चीज नहीं हमने करा, याद आ रहा है कुछ? ये कॉन्फ़िगर नहीं करा। इंटरफेस L0 का मतलब लूप जीरो, लूप बाइट जीरो। देखो ये क्यों नहीं ले रहा पता है? अब लेगा। आईपी एड्रेस क्या देना है यहाँ पे भाई? नो शट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूप बैक क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट अप रहता है। अगर मैं इस राउटर से इस लूप बैक को पिंग करूं, क्या पिंग होगा? आंसर दो गाइस। अगर मान लो इस वाले राउटर से, राउटर 1 से, अगर मैं इस वाले लूप बैक एड्रेस को जो कि इस राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर है, अगर पिंग करूं, क्या ये पिंग होगा? हेलो? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं राउटर पे जाऊंगा जहां से पिंग करना है, और उसकी पहले मैं राउटिंग टेबल को चेक करूंगा। चेक करो भाई, क्या वो नेटवर्क इसमें है जिसको पिंग करने वाले हो? 50 का नेटवर्क की कहीं एंट्री दिख रही है? नहीं दिख रही है। 10 और 20 की है। सिंपल सा आंसर है भाई, पिंग नहीं होगा। पहली बात तो इसमें एंट्री नहीं है। ओके, राउटिंग टेबल में उसकी भाई राउटर को पता ही नहीं है भाई जाना कैसे, वहां पर राउट ही नहीं उसके पास। दूसरा, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके आप ये भी देखोगे कि इस वाले राउटर के इंटरफेस के फ्रंट पे तुम्हारे राउटर 1 का कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है, उस पर क्या आईपी है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इसकी आईपी आपको पता है फ्रंट वाले इंटरफेस की, तो इसकी पहले आईपी देखो क्या है। अगर ये दोनों आईपी भी मिसमैच है तो क्या कनेक्टिविटी हो पाएगी? तब तो और भी नहीं हो पाएगी। तो दो चीजें आपको देखनी बड़ी जरूरी है वहां पे, ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों इंटरफेस अप है, केबलिंग सही यूज हो रखी कि नहीं, तमाम चीजें आती हैं। वो कॉमन सेंस की भी कई बार बात आ जाती है, लेकिन इंटरव्यूअर को सिर्फ इतना देखना है आप कितना कॉन्फिडेंट हो एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप ट्रबल शूट कर दो, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आया क्या कि भैया नहीं कर पाओगे, नहीं पिंग कर पाओगे। कहां से? राउटर 1 से आप 50.1 का जो लूप बैक आपने दे रखा है राउटर 2 पे, इसको आप पिंग नहीं कर पाओगे टोटली। करेक्ट? नेटवर्क नहीं दिया ना, तो अब अगर यहां से नहीं कर सकते, क्या यहां से कर पाओगे इस वाले पीसी से? भाई यहां से नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब हमें पिंग करना है, लेकिन डिफॉल्ट राउटिंग देके पिंग करना है। तो डिफॉल्ट राउटिंग देने का क्या मेथड होता है? डिफॉल्ट राउट देने का मेथड ये होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, लिखो आईपी राउट 0.0.0.0, फिर 0.0.0.0। 255 या 00 कर देते हैं। इसके बाद दो तरह से आप राउटिंग दे सकते हो। एक, अगर इस पे कोई भी अननोन नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आए तो क्या करेंगे, या तो आप एग्जिट इंटरफेस दे दो कि यहां से आगे निकल जाए, ठीक है, या तो दे दो नेक्स्ट होप का आईपी। दो तरह से होती ना। स्टैटिक राउटिंग हमने क्या सीखा?
स्टैटिक राउटिंग दो तरह से कर रहे थे ना हम। एक तो कर रहे थे नेक्स्ट हॉप की आईपी दे रहे थे, मतलब अगले राउटर का जहाँ पे मैं उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ उसका मैं आईपी एड्रेस दे रहा था। या दूसरा मैं क्या कर रहा था कि अपने वाले ही राउटर के एग्जिट इंटरफेस की मैं क्या दे रहा था, इंटरफेस आईडी दे रहा था। आईपी करेक्ट, इंटरफेस आईडी दे रहा था, सिर्फ आईपी देने की नहीं जरूरत। आईपी अगर दोगे तो आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट होप का आईपी। नेक्स्ट होप का मतलब आपका जोन से राउटर से आप भेजना चाहते हो, जिस साइड भेजना चाहते हो ट्रैफिक को, उस साइड में जो अगला राउटर कनेक्टेड है आप वाले राउटर से डायरेक्ट, उस वाले इंटरफेस की आईपी। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे हम सिंपल सा होता है भाई, जिस इंटरफेस को आपको देना चाहिए F0/0 लिख दो चुपचाप। कोई डाउट है किसी को? एग्जिट इंटरफेस दे दिया मैंने, इससे ज़्यादा आसान पड़ता है, और मार दो भैया इंटर। अब चलो करके देखते हैं। सबसे पहले राउटिंग टेबल देखो क्या आया है, डू शो आईपी राउट। क्यों मैंने डू ये लगाया, शो क्यों लगाया, यहाँ पे डू क्यों लगाया? देखो भाई आ गया ना, इस स्टार आया, ध्यान से देखो भाई, बहुत मस्त चीज हुआ है। इस अगर कहीं पहले इस बन के आता था क्या समझते थे, उससे स्टैटिक राउटिंग हो रखी है, लेकिन यहाँ पे तो एस स्टार बना हुआ है। एस स्टार का मतलब क्या होता है, देखो स्टार का पहले मतलब समझो, कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट राउटिंग दिखा रहा है, राइट। स्टैटिक बोले तो एस का मतलब स्टैटिक हो गया, स्टार का मतलब एस स्टार का मतलब डिफॉल्ट राउटिंग किया है। स्टैटिक का मतलब है मैनुअल आपने डाल रखा है। बात समझ में आई? मैनुअली हमने डिफॉल्ट राउटिंग करी है, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, राउटिंग टेबल में चीज दिख रहा है। अब टेक्निकली अगर मैं यहाँ से कोई ट्रैफिक भेजूँ इस वाले को, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए सर। नहीं, लूप बैक वाला भी देना पड़ेगा ना सर राउटिंग में? हाँ जी, लूप बैक वाला भी आईडी देना पड़ेगा ना, वो आईपी। देखो एक तरफ से तो आपने राउटिंग कर दी डिफॉल्ट राउटिंग, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर इस वाले होस्ट को इसका आईपी पता है, ठीक है, तो इस वाले राउटर को भी इसका आईपी पता होना चाहिए ना, मतलब सॉरी इसका नेटवर्क पता होना चाहिए। तो अब इस पे एक चीज और निकल के आएगा, क्या राउटर 2 को, क्योंकि लूप बैक कहाँ पे है, ये राउटर 2 पे है जिसको हम इंटरनेट कंसीडर कर रहे हैं, क्या राउटर 2 पे इस वाले नेटवर्क की एंट्री है? कौन से वाले नेटवर्क की? 10 वाले की। कहीं पे है एंट्री इसमें? 10 दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है भाई। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। क्या करेंगे, या तो डिफॉल्ट राउटिंग कर दो, या पे स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। स्टैटिक राउटिंग करें डिफॉल्ट करें, बताओ? डिफॉल्ट ही कर दीजिए। तो करो भाई, आईपी राउट F0/0। समझ में आया? इस वाले इंटरफेस से, एग्जिट इंटरफेस से दे रहा हूँ मैं, एंटर। अब पिंग करके देखते हैं। अब हमने लॉजिकली क्या करा, हमने लॉजिकली, वो क्या था सर, डू क्यों लगाए थे आगे? हाँ जी सर, वो डू शो करने का था ना, डू शो, हाँ इसलिए लगाए। ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में एक्चुअल में कन्फिग्रेशन होता है सिर्फ, राइट। किसी का क्वेश्चन आया था बहुत ही खतरनाक लेवल का कि यहाँ पे क्यों नहीं शो कमांड काम करता, क्योंकि वो कन्फिग्रेशन वाला मोड है ना, इसलिए नहीं करता काम। जो देखने वाला काम है वो तो सब आपके प्रिविलेज मोड में, आपके यूजर मोड में होते हैं, मॉनिटरिंग मोड जो जिसको बोल सकते हो आप। ग्लोबल कन्फिग्रेशन नाम है उसका, मतलब ग्लोबली कन्फिगर करोगे चीज़ों को, मतलब जो चीज़ कन्फिगर करोगे वो आपके सिस्टम में ग्लोबल तरीके से अप्लाई होगा या इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसलिए वो ग्लोबल कन्फिग्रेशन उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ से पिंग करके देखते हैं। हमने लॉजिकली क्या किया, हमने ये बोला इस राउटर को कि बॉस आपके पास कोई भी ऐसा ट्रैफिक आए जिसका राउटिंग टेबल में आपके एंट्री नहीं है, या अननोन ट्रैफिक है आपके लिए, उस ट्रैफिक को क्या करो आप, इस वाले इंटरफेस से आगे ट्रांसफर कर दो। क्या कर दो? आगे ट्रांसफर कर दो। सेम ये राउटर को भी हमने यही बोल दिया है। अब चलो करके देखते हैं भाई, करो पिंग 50.0.0.1, देखते हैं क्या होता है। एक बार तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, 2 बार भी हो गया, तीसरी बार पिंग हो गया। समझ में आई बात भाई? हो गया ना पिंग?
क्या इसके राउटिंग टेबल में कहीं पे भी 50 की एंट्री है इसके राउटिंग टेबल में? नहीं है ना। सिर्फ यही नहीं पिंग हुआ, बात को समझो, और भी पिंग हो सकती हैं चीज़ें। मान लो आपने क्या किया, यहाँ से एक और डिवाइस कनेक्ट कर दी, चलो एक पीसी कनेक्ट कर लो अगर इसमें है जगह तो। यहाँ पे इसमें इंटरफेस बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ, ऐड कर लेते हैं। राहुल भाई कैसे ऐड करेंगे? सर फास्ट इंटरनेट का एक पोर्ट ले लेंगे यहाँ से, CFE वाला नहीं, ऊपर सर, ऊपर वाला कॉपर वाला, कॉपर मीडिया। भाई याद कर लिए, कह रहा है पहले बंद करो। पावर ऑफ करना। लेकिन यार बंद करने पे क्या होगा बताओ? राइट करना पड़ेगा ना पहले मेरे को। राइट कर लीजिए सर, WR करके। हाँ बहुत बढ़िया, ये चेक कर रहा था मैं, याद भी है? नहीं सर याद है सर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, 3 दिन से याद है। गुड, अच्छा लगता है सर जब प्रैक्टिस करता हुआ बंदा मिलता है कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐड कर दिया सर। डीकम्प्रेसिंग द इमेज बोल रहा है ये, वहीं से ऑन हो जाओ, बदतमीजी नहीं चाहिए अपने को। तो देखो भैया एकदम ये ओके रिपोर्ट चल रहा है, देख लेते हैं करके। शो आईपी राउट, सब कुछ एंट्री उंट्री यहाँ एकदम परफेक्टली टनाटन है मामला। अब यहाँ पे आओ सर, एक इंटरफेस हमने ऐड कर दिया है 6x0, कनेक्ट कर दो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आईपी दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, conft इंटरफेस F6x0, करेक्ट यही है ना। आईपी एड्रेस 60.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। यहाँ पे आकर के मैंने आईपी दे दिया 60.0.0.2, यहाँ लिख दिया 60.0.0.1। किसी कोई डाउट? अब यहाँ से पिंग करके देखते हैं 50 को क्या होता है। अभी तो यहाँ से कर दिया भाई, यहाँ से भी करके देखो। पिंग 50.0.0.1 देखते हैं। सर आपने 60 लिया था, 50 लिया था, 60 लिया था, नहीं लूप बैक एड्रेस डालें। ओके नहीं पिंग मैं 50 कर रहा हूँ ना, 60 इसका खुद का आईपी है। ओके ओके ओके, हो गया पिंग, हो गया ना। फिर एक बार पिंग करके देखिए, प्रॉपर वर्किंग, नाइस। तो मतलब डिफॉल्ट राउटिंग जो हमने दे रखी है वो काम कर रही है। बात समझ में आ गई भाई? तो यानी कि जितने भी यहाँ पे आपके पास हो नेटवर्क डिवाइसेज आपके कनेक्टेड है, कोई भी डिवाइस से अगर आप पिंग करना चाहोगे इस वाले नेटवर्क को या किसी भी और नेटवर्क को, तो क्या करेगा ये राउटर सिंपली यहाँ पे जो भी डेटा आएगा इसके पास अननोन, उसको ट्रांसफर कहाँ कर देगा, इस राउटर को। इसको प्रैक्टिकल के तौर पे देख के देखते हैं, पैकेट ट्रेसर में सिमुलेशन मोड ऑन करते हैं। देखो अभी तो आपको यहाँ की आईपी पता है तो आप इसको पिंग कर पा रहे हो। मान लो आपको नहीं पता है कोई आईपी, आप इंटरनेट रियल में यूज करना चाहते हो, तो सारी आईपी थोड़ी ना पता होती है आपको। आप तो डायरेक्ट क्या लिखते हो, google.com। क्या आपको पता है google.com के नीचे डीएनएस जब उसको ट्रांसलेट करता है क्या आईपी देता है, क्या आईपी देता है बताओ? कोई आइडिया है किसी को? तो यहाँ पे आ जाओ यार, लिखो google.com, क्या आईपी है, क्या आईपी है बताओ? ये बात समझ में आई है? ये IPv6 वाला है क्या? हाँ समझ तो गए आप सर। NS लुकअप करके एक कमांड होता है, नहीं काम कर रहा, जाने दो। ओ यार एन लुकअप लिख दिया मैंने, NS लुकअप होता है। सर्वर अननोन, एड्रेस क्या है, ये है। google.com का एड्रेस क्या है भाई, ऐसा नॉर्मल आईपी वर्जन 4 का एड्रेस क्या है, ये है। यानी किसके ये बोलना चाह रहा है, अगर इसको आप पिंग करोगे तो google.com खुल के आएगा, करके देखें। हाँ जी आ सकते हैं।
यार ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉपी नहीं हो रहा। कह रहा आई विल नॉट अलाउ टू डू कॉपी। 142, चलो आ जाओ google.com पे भाई, यही सब करते हैं हम आजकल। 142.250 195 ये तो आईपी रेंज दिखा रहा है भाई। क्या गलती करी हमने बताओ? 195110 लिख दिया था सर। यही तो आईपी थी भाई, पीछे चलो। नहीं, आप डॉट नहीं दिए थे सर, डॉट भूल गए थे सर। ऐसा क्या? एक मिनट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अब तो कॉपी हो जाएगी यार ये। क्लियर, बात समझ में आ गई भाई? क्या समझ में आया कि लुकअप भी आपने एक कमांड भी देखा, एनएस लुकअप करो और साथ में जो भी आप वेबसाइट लिखोगे उसकी आईपी क्या हो जाएगी, ट्रांसलेट होके नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये देखो आ गई ना। बट ये सर जब हमारा नेट चालू रहेगा तब होगा या फिर हम कभी भी कर सकते हैं? जब नेट चालू रहेगा तब होगा सर, तभी तो सर्वर को कनेक्टिविटी कर पा रहा है। मेरा इंटरनेट कनेक्ट है तभी ये कर पा रहा है, राइट। या तो आप लोकल डीएनएस सर्वर अपने में कॉन्फ़िगर करके रखो, सर्वर आपने डिफाइन करके रखो, तब भी हो जाएगा। उसके लिए आपको डिक्शनरी अपनी बनानी पड़ेगी ना, जहां से वो ट्रांसलेट करे कि अगर ये पर्टिकुलर कीवर्ड आ रहा है इसका मतलब ये होता है। ओके, है OCCNA में लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है। तो एक मज़ेदार चीज़ समझ में आया होगा आई होप। अगर आप लोगों के लिए नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए पुराना हो, ये कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है। तो अभी तो ये हो रहा था, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ भाई लोग, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा वो है, ध्यान से देखो, यहाँ से इस वाले होस्ट से मैं कोई भी आईपी एक पिंग करना चाहता हूँ जो कि मुझे नहीं पता, जो रियल में अननोन है। किसके लिए? मेरे लिए भी, राउटर के लिए भी। मेरे लिए अननोन नहीं होगी, नोन होगी, तभी कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। सिमुलेशन मोड ऑन कर लिया, यहाँ पे क्लिक करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, लिखो पिंग 100.0.0.1, देखो क्या होता है। देखो आपने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे क्लिक करो, पैकेट बना, ध्यान से देखना। इसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, आर। चलो जी, लेकिन भेज कहाँ रहा है उसको, कहाँ भेजा भाई, गैस कहाँ भेजा? अब कोई फिर नहीं बोलेगा। नेक्स्ट टॉप पे भेज दिया सर। बात समझ में आई क्या हुआ? लेकिन अगर आप इसको जानना चाहते हुआ क्या, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको पैकेट फ्लो बताया ही नहीं है। इसको ओपन करो, आप जब पिंग करते हो तो उसके बैकएंड में कौन सा वो चलता है, प्रोटोकॉल चलता है, किसी को आइडिया है? नहीं, कोई बात नहीं सर, ये पैकेट जो बना ना, इस पे से लाओ कर्सर को, ICMP लिख के आ रहा है। कौन सा पैकेट जनरेट होता है उसके बैकएंड में, ICMP। लेयर 3 पे देखो क्या लिख के आ रहा है, आईपी हेडर में लिख रहा है सोर्स IP 60.2 है, इस वाले का IP क्या है, 60.2। डेस्टिनेशन के लिए मतलब जहां आप पिंग करना चाह रहे हो उसकी IP क्या है, 100.1 थे ना। ये लेयर 2 पे इथरनेट का हेडर दिखा रहा है, इसका जो है मैक दिखा रहा है, और दूसरे वाले का मैक दिखा रहा है। ये किसका मैक है, ये लास्ट में जो DB3 लिखा हुआ है, इसको आप आउटबाउंड वाले में देखो क्या है, किसका मैक है भाई, ये कहाँ चला गया यार, ये आ जाओ बेटे। ये है सोर्स एड्रेस, ये है डेस्टिनेशन एड्रेस। तो पहले देखो किसका मैक है ये सब देखे अभी, या रहने दें, रहने दो यार, ये वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। हम यहाँ पे जब आए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको पढ़ो, इस पैकेट को पढ़ो। दार प्रोसेस constructs a request for the targeted IP address, the device encapsulates the PDU into an ethernet frame। यहाँ से एग्जिट कर रही है भाई, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में। इस वाले को देखो क्या आ रहा है लिख के, ये हुआ
हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ पे आया आउट लेयर में, लेयर 2 पे क्या हुआ, द नेक्स्ट आईपी एड्रेस इज नॉट इन द आर्प टेबल, द आर्प प्रोसेस ट्राइज टू सेंड एन आर्प रिक्वेस्ट दैट आईपी एड्रेस एंड ड्रॉप्स द पैकेट। इसने पैकेट ड्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं। अभी हुआ क्या, अभी हुआ ये कि जब मैंने यहाँ, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे यार बैकेंड में क्या हो रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बताना चाह रहा हूँ उसमें नहीं लिखा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जब मैंने 100.0.0.1 को मैंने पिंग किया यहाँ से, जो कि थ्रू आउट नेटवर्क कहीं पे भी नहीं है, तो फिर भी क्या हुआ, इस वाले राउटर ने एक पैकेट भेजा इसके पास भी। क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग दे रखा है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ यहाँ से डिफ़ॉल्ट राउटिंग हटा दूँ तो क्या होगा, वहीं पे ड्रॉप कर देगा। तो ये क्या करेगा, इससे आगे कुछ नहीं भेजेगा, राइट। करके देखते हैं एक बार भाई, अगर मैं यहाँ से, सॉरी ये क्या हुआ, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट लिख रहा है, पहुंचा ही नहीं वहाँ तक। मैं अगर यहाँ पे पिंग लिख रहा हूँ 100.0.0.1, क्या हो रहा है, ये देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, STP चल रहा है अपने आप ही, कोई बात नहीं। यार पैकेट ट्रेसर में ना वो चीज़ें नहीं दिखती जो हम देखना चाहते हैं, समझ रहे हो, इसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ चलो और करके देखते हैं, वो चीज़ तो आपने देख ही लिया था भाई, इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था उसको। अब एक चीज़ और करके देखते हैं, क्या मेरा ये वाला सिस्टम, ये वाला मेरा जो सिस्टम है, क्या इस वाले होस्ट को पिंग कर पाएगा, मेरे को बोलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा भाई लोग। इसका वाला राउटर का राउटिंग किए थे क्या सर, देखना पड़ेगा। नहीं किए तो नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्ट राउट दे रखा है ना। हाँ डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो नहीं, हाँ हो जाएगा। तो करके देखते हैं कैसे कैसे पैकेट जा रहा है, देखो। अच्छा राउटर इतना इंटेलिजेंट है, क्या करा इसने पता है, इसके पास 10 का नेटवर्क की एंट्री ऑलरेडी है, इसके लिए अननोन नहीं है, तो इसको सही जगह भेज रहा है। इसने नहीं, इसको नहीं भेजा यहाँ पे इसने, क्योंकि भाई 10 का नेटवर्क की तो एंट्री है ना इसके पास राउटिंग टेबल में। कैसे पता, शो आईपी राउट है ना 10 की एंट्री, ये देखो। तो इसने कहाँ भेज दिया, फास्ट 1/0 पे भेज दिया। कहाँ पे 1/0, ये 1/0 ही तो है, ये वाला, ये कहाँ पे ये वाला है, ये वाला कनेक्टेड होस्ट 1/0 से कनेक्टेड है एक्चुअल में, गेटवे पे है ना। वाह सुपर। अब चलो एक काम करो, इस वाले को पिंग करके देखते हैं 30.2 को। यहाँ से क्या करते हैं, हम पिंग करके देखते हैं। अच्छा अभी वापस नहीं गया सॉरी, जाने दो भाई इसको, जा भाई जा, डिलीट मार। अब हम करके देखते हैं, सॉरी आप ऊपर आ जाएं, हाँ पिंग 30.0.0.2 करके देखते हैं। करो भाई, क्या करते हैं भाई साहब। यार ये ना बड़ा बेकार लगता है मेरे को इसका यार। कर ले भाई, तू पहले तू ही कर ले। कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं फिर से करता हूँ। वैसे देखो यहाँ पे पिंग हो गया, देखो दिख रहा है यहाँ पे रिप्लाई आया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। या देखो यहाँ तक ट्रैफिक पहुँच तो गई है, देखो रिटर्न होती है क्या, वाओ हो गया पिंग भाई सक्सेसफुल, करेक्ट। ये क्यों हुआ,
क्या इसमें इसके राउटिंग टेबल में 30 वाले नेटवर्क की एंट्री है? देखो है कहीं पे? नहीं है ना। नहीं, फिर भी हुआ क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग दे रखी, यानी सारे अननोन। ये तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट हॉप पे गया, नेक्स्ट हॉप पे तो उसका राउटिंग टेबल में था, तो इसलिए उधर से उधर चला। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, करेक्ट। बात समझ में आई? इसमें और भी डीप में हम जा सकते हैं, और भी डीप में हम जा सकते हैं। एक राउटर और यहाँ पे कनेक्ट कर लें और उस पर भी फिर डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर लें, फिर क्या करेगा? अगर इसमें 3 राउटर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा पता है यहाँ पे? तब इसकी ट्रैफिक ना डिवाइड होने लगेगी, लोड बैलेंसिंग काम करने लगेगा। एक ट्रैफिक एक यहाँ भेजेगा पैकेट, तो एक पैकेट इस साइड भेजेगा, तो एक आपकी एक पैकेट ड्रॉप होगा, एक अप होगा, एक ड्रॉप होगा, एक आएगा, एक ड्रॉप होगा, एक आएगा, एक ड्रॉप होगा, ऐसे होगा। करके देखना आप लोग। कैसे करके देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो होमवर्क दे रहा हूँ ये है। इस तरह से आपने एक राउटर और कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है? आपने एक राउटर और एक कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ डिवाइस, मान लो एक्स डिवाइस आपने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे। अब इस वाले पीसी से इसको पिंग करना, देखना क्या होगा। फिर पता क्या होगा आपको? क्या दिखेगा स्क्रीन पे? ये इस तरह से नहीं दिखेगा, सॉरी, इसको जो है रियल टाइम कर दो। देखो ये इस तरह से नहीं दिखेगा कि भाई चारों पैकेट जा रहे हैं एक साथ में, या ऊपर वाले में 2 ड्रॉप हुआ, 2 नहीं। इसमें ऐसे दिखेगा कि एक पैकेट पहले गया, फिर एक ड्रॉप हुआ, फिर एक पैकेट गया, फिर एक ड्रॉप हुआ, ऐसे दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये भाई बरोबर बरोबर भेजेगा ना। एक पैकेट यहाँ भेजेगा, एक पैकेट यहाँ भेजेगा, एक पैकेट यहाँ भेजेगा, एक पैकेट यहाँ भेजेगा। जो इस तरफ भेजेगा उसमें क्या होगा? क्योंकि डिफॉल्ट राउटिंग कर रखी ना आपने। ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं हो सकता है मैं जंक्शन भी बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज प्रैक्टिकल करके देखना इसको। ओके, हाँ चलो आज का यहीं समापन करते हैं। डिफॉल्ट राउटिंग का जितना मुझे कॉन्सेप्ट बताना था आप लोगों को, इतना ही था इसमें। ओके, इसके बाद हम लोग और आगे सीखेंगे जो भी हो। ओके जी।